बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड के अंदर हमने खारजा पॉलिसी के चंद अहम और बुनियादी असूल आपके गोशगुजार किए और इस एपिसोड में हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ने कहाँ कहाँ पे ठोकर खाई, कहाँ पे हमसे गलतियाँ हुई और उसकी वजह से हम इन मसाइल का शिकार हैं कि आज पाकिस्तान के साथ ना तो दाखिली माज पे अपोजिशन खड़ी है और ना खारजी माज पे कोई हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क हमारे साथ उस तरीके से खड़ा है कि जिस तरीके से उसे खड़ा होना चाहिए था। पाकिस्तानी अवाम जब इन हालात का जायज़ा लेती है तो वो ये देखते हैं कि हमारा कमर्शियल और सोशल मीडिया मुख्तलिफ़ ग्रोहों में तकसीम है। कुछ लोग जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान उतना ही जुर्रतमंदाना और हकीकत पसंदाना करार दे रहे हैं जिस तरह PIA के ऊपर मुतलका वज़ीर ने बयान दिया और उसके बाद पाकिस्तान को जो कीमत चुकाना पड़ी, बिल्कुल वैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब के बयान के बाद मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मज़ीद तन्हाई का शिकार होगा। लेकिन वो नादान दोस्त, वो यंग रिपोर्टर जिन्हें शायद ना तो हालात की नज़ाकत का एहसास है, ना उनके पास कोई मुतलका ऐसी क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन वो हर रोज़ उठते हैं, कैमरा उठाते हैं और पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने के लिए इस तरह की इंटेलेक्चुअल बददियानती का इर्तिकाब करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है उसे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। गोया हम दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं या वाक़यातन पाकिस्तान ने अपनी सिमत गलत तरीके पे पाकिस्तान गलत सिमत की तरफ चल रहा है और हमारे नाअक़बत अंदेश हुक्मरानों से कुछ ऐसी गलतियां ना चाहते हुए भी सरज़द हो रही हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया में तन्हाई का शिकार है। कश्मीर के मसले को ले लें, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो हासिल करना चाहिए था वो हासिल नहीं कर सका और जो बिल्कुल एक मामूली सी बात होती है उसे हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर ख़ारजा और ख़ुद जनाब वज़ीर आज़म वो नादानी में या सादगी में इस तरीके से बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। क्योंकि हम जब लोगों के साथ यहाँ पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत अगर इस थोड़ी सी बात पे इतनी खुश है तो इसका मतलब ये है कि इन्हें मज़ीद कुछ नहीं चाहिए। अगर अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पेश करे ना करे और अगर आलमी दुनिया भारत के ख़िलाफ़ इससे ज़्यादा कोई इकदाम करने की मंजूरी दे या ना दे, और पाकिस्तान की हुकूमत तो इसी बात पे खुश है कि गोया हमने जो है वो एक बड़ा मार्का मार लिया, हमने तकरीर कर दी और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हमने ये बात कह दी। भाई कहना काफ़ी नहीं है, आपके कहने के बाद दुनिया ने कौन सा रद्द अमल दिया और उसके नतीजे में क्या एक्शन लिया गया, ये बहुत अहम बात होती है और इसकी तरफ हमारी खारजा पॉलिसी का कभी ध्यान नहीं गया। अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से हम ना तो सऊदी कैंप के साथ हैं और ना ही टर्किश कैंप के साथ हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हमारे यहाँ हुकूमत बदलती है तो हम अपनी खारजा पॉलिसी को भी यकसर बदल देते हैं। जब जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पहले कोई और वज़ीर आज़म था तो उस वक़्त हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो मेट्रो मंसूबे चल रहे हैं इसके अंदर बड़ी जो है वो बड़ा गबन हुआ, इसके अंदर बड़ी बददियानती हुई और इस मंसूबों के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा और हमने यूं गलत तनकीद करके इन मंसूबों के वाले से पाकिस्तान की जो मदद करने वाला मुल्क तुर्की था उसको गोया हमने अपना दुश्मन बना लिया। और उसके बाद अगर आप चलें सऊदी अरब के साथ तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उस वक़्त के ये जो पाकिस्तान के ऊपर जब मुश्किल वक़्त था 9/11 हुआ, उस वक़्त अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़े सख्त किस्म के प्रेशर में रखा हुआ था और ईरान उस वक़्त अमेरिकन कैंप के अंदर नहीं था। उस वक़्त पाकिस्तान के चीफ़ एग्जेक्टिव जो सदर भी थे वो ईरान का दौरा करते हैं और ईरानी सदर को वार्निंग दी जाती है कि अगर आपने अमेरिकन कैंप को ज्वाइन ना किया तो फिर ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो गोया हमने वो ईरान जो न्यूट्रल था खामखा हमने उसे अपना दुश्मन बना लिया। अब आप देखें कि सऊदी अरब के अंदर हालात ये हैं कि सऊदी अरब का तेल बिकना बंद हो गया, सऊदी अरब का टूरिज़म जो है वो ख़त्म हो गया, उन्हें हज और उम्रे से जो इनकम आती थी वो भी बंद हो गई।
تو ایسے حالات کے اندر انہوں نے جو 1000 ارب آپ کو ڈپازٹ کے لیے دیا تھا، اگر وہ آپ سے واپس مانگ لیا تو کوئی قیامت نہیں آ گئی. وہ رقم تو انہوں نے آپ کے ڈپازٹ کے لیے رکھی تھی اور شرط یہ لگائی تھی کہ آپ نے اسے کسی اور منصوبے کے اوپر یا کسی اور کام کے لیے خرچ نہیں کرنا. اور جب انہوں نے وہ رقم مانگی تو پھر آپ کو دوڑے دوڑے چائنا کی طرف جانا پڑا. چائنا سے آپ کو رقم تو مل گئی، لیکن ابھی آپ کا غصہ اتنا ہے کہ آپ اس سعودی عرب کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اسٹیک موجود ہے سعودی عرب کے اندر، تو آپ اس طریقے سے کا بیان دے کہ خام خواہ سعودی عرب کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اور جو امداد آپ کو وقتاً فوقتاً سعودی عرب سے مل رہی ہے آپ اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہ کریں. خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پاکستانی عوام کے سامنے آنی چاہیے اور آئیں گی. اس کے لیے آپ میرے اگلے بلاگ کا انتظار کریں، اور یہ بلاگ جو ہیں وہ آپ ضرور سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے. اور اگلے بلاگ تک آپ اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. وما علینا الا البلاغ.